दोस्तों, समाज के अंदर ये जो जाति प्रथा है ये फैली हुई है। सभी को पता है कि लोग जातियों में शादी करते हैं, जातियों के हिसाब से चलते हैं, या एक जाति के किसी व्यक्ति के साथ दरिंदगी होती है तो पूरी जाति उसके समर्थन में खड़ी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये जाति प्रथा जो है ये समाज के लिए अभिशाप भी है, क्योंकि जब लड़के और लड़की शादी कर लेते हैं और उनकी जाति एक नहीं होती है तो उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से जाति प्रथा एक अभिशाप भी है समाज के ऊपर, यह एक दोष भी है। आज की घटना में भी जाति प्रथा को लेकर यहाँ पर एक लड़की की जान ले ली जाती है, और किस तरह से उस लड़की ने अपनी जान गंवाई, आखिर हुआ क्या था, यहाँ पर जानेंगे। दूसरी जाति के लड़के से प्रेम प्रसंग, घर वालों ने मना किया तो लड़की ने लिया एक ऐसा फैसला, लोग हो जाते हैं हैरान। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद तिलक नगर की है, और तिलक नगर के अंदर मनोज राठौर नाम का एक व्यक्ति रहा करता है, जो कि चूड़ी के कारखाने में नौकरी किया करता है। उसका एक हाथ कटा हुआ है, क्योंकि थ्रेसर मशीन से वह जब कटाई कर रहा था तो उसका हाथ थ्रेसर मशीन में आ गया था, तो उससे हाथ कट गया था। उसके घर में उसकी पत्नी नगीना, 4 बच्चे, और बड़ी बेटी जो है वो 9वीं क्लास में पढ़ती है और उसका नाम है रुचि। यह छोटा सा परिवार होता है, 4 बच्चे, 2 माँ बाप, 6 लोगों का, और ये आराम से खुशी से अपने घर में रह रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर रुचि, एक बार क्या होता है, रुचि की सहेली का जन्मदिन था। वह रुचि की सहेली के जन्मदिन में जाती है, वहाँ पर पार्टी थी, और पार्टी में उसकी मुलाकात एक फ़ोटोग्राफ़र सुधीर नाम के फ़ोटोग्राफ़र से होती है। सुधीर जो फ़ोटोग्राफ़र था वह उस पार्टी में फ़ोटो खींचने के लिए आया हुआ था, वीडियो वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पर रुचि उसको अपना फ़ोन नंबर दे आती है, क्योंकि उसको वह अच्छा लगता है, और अब वह उससे मिलने लगती है। दोस्तों, मुलाकात उनकी प्यार में बदल जाती है। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और संबंध भी वह दोनों बनाने लगते हैं। अब जब एक बार संबंध बन जाते हैं किसी भी रिश्ते में, तो फिर उसके बाद उनसे छूट पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही इन दोनों के बीच में हुआ। दोनों के संबंध बनने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करने लगते हैं। यह भी बातें किया करते हैं कई बार कि अब हम शादी एक दूसरे के साथ ही करेंगे और अलग नहीं होंगे, चाहे दुनिया वाले कुछ भी कर लें, क्योंकि पता इनको भी था इनकी जातियां अलग हैं, घर वाले मना करेंगे। दोस्तों, जो घर वाले होते हैं रुचि के, वह रुचि को जवान होता हुआ देख करके उसके लिए दिल्ली में एक लड़का ढूंढते हैं। लेकिन जैसे उस लड़के को देखने के लिए जा रहे थे तो यहाँ पर रुचि अपने घर वालों से मना कर देती है और कहती है कि तुम उस लड़के को देखने मत जाओ, मैंने एक लड़का देखा हुआ है जिसका नाम सुधीर है और हमारी ही जाति का है, बहुत अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर जो उसका पिता होता है मनोज राठौर, वह कहता है कि दिखाओ, मिलवाओ। तो वह सुधीर को बुला लेती है और सुधीर से जब अपने माँ बाप को मिलवाती है तो माँ बाप को भी वह लड़का पसंद आता है। सीधा साधा, भोला भाला, गोरा चिट्टा था। अब माँ बाप कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, हमें तो शादी करनी है, इसके साथ कर देंगे। अब माँ बाप रिश्ता लेकर के सुधीर के घर जाते हैं, और वहाँ जा कर के जब जाति पाति के बारे में बातें की जाती हैं तो यहाँ पर पता लग जाता है माँ बाप को कि सुधीर दूसरी जाति का लड़का है। और जैसे ही यह बात मालूम पड़ती है तो वह एकदम से वहाँ से खड़े हो जाते हैं और अपनी लड़की से कहते हैं कि तुमने हमें धोखे में रखा, वह तो दूसरी जाति का लड़का है। अब दोस्तों, यह बात कह करके रिश्ता तोड़ दिया जाता है और माँ बाप घर आ जाते हैं, अपनी बेटी को धमकाते हैं। अब 1-2 दिन के बाद बेटी घर में है, गुमसुम सी, चुपचाप है। बेटी ऊपर अपने चौबारे में, घर के ऊपर चौबारे में मृत हालत में मिलती है। उसके हाथ की नस कटी हुई थी, खून बह रहा था। और दोस्तों, अब आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं और देखकर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है और सभी लोग यह समझ रहे थे कि इसने अपनी जान दी है, कि इसकी सगाई नहीं हुई थी। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए उस डेड बॉडी को भेजती है। तो अब यहाँ पर इंतज़ार करती है कि डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें क्या खुलासा होगा। तो यहाँ पर पता चलता है कि उसने अपनी जान खुद ने नहीं दी है, उसको किसी ने मारा है, उसकी हत्या की गई है, क्योंकि उसके गले पर भी चाकू से या फिर धारदार हथियार से काटने का निशान था। अब पुलिस के सामने यह मामला पेचीदा हो जाता है कि आखिर इसकी हत्या किसने की है और क्यों की है। अब दोस्तों, यह पता तो लग जाता है कि इसकी हत्या की गई है। पुलिस उसके पिता से पूछताछ करती है, मनोज राठौर से, तो थोड़ा सा हिचकिचाता है। कुछ सवाल जवाब जब पुलिस करती है तो हिचकिचाता है। तो पुलिस को उस राठौर के ऊपर ही शक हो जाता है, यानी कि उस लड़की के पिता के ऊपर। उसको सख्ती से पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और सख्ती से पूछताछ की जाती है, और फिर खुलता है यहाँ पर एक बहुत बड़ा
राज। दोस्तों यहाँ पर पिता बताता है कि उसकी बेटी उस दूसरी जाति के लड़के से प्यार करती थी, उसी से शादी करना चाहती थी, जबकि हम खिलाफ थे। मैंने मना किया तो बेटी कहती है कि मैं भाग जाऊंगी और तुम मुझे रोकोगे तो मैं पुलिस थाने में जाऊंगी, तुम्हारी बदनामी करवाऊंगी। तो यहाँ पर पिता को बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उसकी 4 बेटियां थी, जिनमें से बड़ी बेटी अगर ऐसा कर लेगी तो बाकी की 3 बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब यहाँ पर पिता एक फैसला लेता है कि इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना पूरे परिवार का सवाल है, इज्जत का सवाल है। तो बाज़ार से एक आरी लेकर आता है। बेटी ऊपर चौबारे में सोई हुई थी, तो रात को 12 बजे वह चुपके से ऊपर जाता है चौबारे में और बेटी की गर्दन पर आरी चला देता है। दोस्तों उसके बाद जब उसकी बेटी मर जाती है तड़प तड़प कर, तो वह एक प्लानिंग रचता है कि क्यों ना इसके हाथ की नस को काट दिया जाए, जिससे कि लोग कहेंगे किसी ने अपनी जान दी है। तो उसके हाथ की नस को भी वह काट देता है आरी से और नीचे आकर चुपचाप अपने कपड़ों को धो करके चुपचाप सो जाता है। और सुबह जब होती है तो यह जताता है कि बेटी ने अपनी जान ले ली। यह सारा खुलासा पुलिस के सामने किया जाता है, तो पुलिस उसको पकड़कर जेल में डाल देती है, उसके खिलाफ मामला दर्ज करती है। घर पर एक माँ और उसकी 3 बेटियां अब असहाय बेसहारा रह जाती हैं। दोस्तों पिता ने गलत फैसला लिया, क्योंकि और बेटियों की ज़िंदगी बचाना नहीं था यह तो और बेटियों की ज़िंदगी को नर्क बनाना था। क्योंकि अब बिना पिता के वह बेटियां किस तरह से अपनी शादी कर पाएंगी, किस तरह से उनका इंतज़ाम हो पाएगा शादी का। तो यह तो बेटियों को डुबाना था, बचाना कहाँ था। तो थोड़ा सा विवेक से काम लें, वरना अच्छा करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि अपना बुरा कर बैठें। तो यहाँ पर लड़की का भी एक देखें तो एक बुरा ही काम था। भाई माँ बाप मना कर रहे हैं तो मना कर देनी चाहिए थी। जीवन साथी माँ बाप भी अच्छा ही ढूंढ कर देते हैं, और यह कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है कि भाई यही होना चाहिए। जो प्यार करते हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, 6 महीने पीछे उनके तलाक के कागजात कोर्ट तहसीलों में घूमा करते हैं, क्योंकि प्यार के बाद जब शादी होती है तो बुखार उतर जाता है, फिर हर चीज़ की कीमत मालूम पड़ती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।